नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम करते हैं आज भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की होती है। जो सोइल है दोस्तों, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा आज की क्लास का नाम है भारत की मिट्टियां। भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली मिट्टियों की किस्मों को 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, भारत में कई प्रकार की मिट्टियां हैं, आप सभी को पता है। तो उसको सभी मिट्टियों को मिला के 5 भागों में बांटा गया है। तो वह 5 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, 3 लाल मिट्टी, 4 लेटेराइट मिट्टी यानी कि बलुई मिट्टी, 5 है रेतीली मिट्टी यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है और जलोढ़ मिट्टी के क्या प्रकार है, कहाँ कहाँ पाई जाती है और कैसे बनती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह उत्तरी भारत, जो हमारा उत्तरी भारत है, वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि उत्तरी भारत में यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वह मुख्यतर 3 नदियों में पाई जाती है, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इन तीनों नदी के अंदर यह पाई जाती है। यह भारत जो मिट्टी है दोस्तों 43% पर फैली हुई है हमारे भारत में क्षेत्रफल में। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है खादर, नंबर 2 है बांगर। तो नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है बाढ़ के माध्यम से, यानी कि जो बाढ़ आ जाती है तो वह नई मिट्टी हो जाती है। दोस्तों, खादर मिट्टी होती है जो बाढ़ आने के बाद। नदी से दूर ऊंचे क्षेत्रों के पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी हर साल नहीं होती। हर साल, यानी कि जो बांगर मिट्टी है हर साल नहीं पाई जाती। दोस्तों, यह हर साल नहीं होती। खाद्य मिट्टी उपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, यानी कि जो खादर मिट्टी होती है यह उपजाऊ होती है, खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद है काली मिट्टी है हमारी। काली मिट्टी में एक विशेषता यह है कि यह नमी और अधिक समय तक बनाए रखते हैं, यानी कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास के लिए, यानी कि कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि यह काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो कपास के लिए यह काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम भाग और मैसूर का उत्तरी भाग आते हैं। यानी कि दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? वह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी भाग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम, यानी कि चेरनोजम, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर इस मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूरोकेन में तथा ग्रेट लेक्स के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यह अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों की अपेक्षा अधिक टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वस्थ जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं बहुत सारे कि इंटरनेशनल लेवल पर यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर काली मिट्टी है हमारे देश में, और काली मिट्टी कपास के लिए कितनी लाभदायक है। तो इसके बाद है लाल मिट्टी। यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी, जैसे चट्टानों, हमारे दोस्तों चट्टानें तोड़ देते हैं तो उसकी कटी हुई मिट्टी, यह मिट्टी अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती है। जो लाल मिट्टी है वह दक्षिण भारत में मिलती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र में और मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, उड़ीसा, झारखंड
के छोटा नागपुर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तक फैले हुए हैं। दोस्तों जो लाल मिट्टी है ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इसमें जैसे उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर इत्यादि राज्यों में फैली हुई है। भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र 18% में पाए जाने वाली लाल मिट्टी है, यानी कि 18% पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी लोहों के ऑक्सीजन के कारण लाल दिखाई देती है, यानी कि जो लाल मिट्टी है ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। दोस्तों लोहों के लाल मिट्टी पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र की मिट्टी है, यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है। यही कारण है कि खगानों की खेती यहाँ कम होती है। दोस्तों यानी कि ये लाल मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है। दोस्तों हम इस पर कृषि नहीं कर सकते, यह इतनी लाभदायक नहीं है कृषि करने के लिए। तो इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। इन मिट्टी को पश्चिमी बंगाल के असम तक देखा जा सकता है, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है पश्चिम बंगाल के असम तक देखा जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण 2 परिस्थितियों में होता है, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है वो 2 परिस्थितियों में होता है। तो वह 2 परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? नंबर 1 है 1 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो तब इसका निर्माण होता है, या 2 अधिक गर्मी हो। दोस्तों अधिक गर्मी होने के कारण भी इसका निर्माण होता है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो तब होता है। लेटेराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी है यह उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह खानदान की लेटेराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह खगान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा कि हमें इसमें बताया गया है कि लेटेराइट मिट्टी खेती के लिए। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, यानी कि दोस्तों जो हम ईंट बनाते हैं तो ईंट बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त की जाती है। तो यह खेती में उपयोग न होकर ईंटों का निर्माण करने में इसका मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है, और लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुर होती है, और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका रंग लाल होता है। रंग लाल क्यों होता है दोस्तों? इसमें लोहे के ऑक्साइड के कारण, यानी कि लोहे का जो ऑक्साइड होता है उसके कारण इसका रंग लाल होता है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, मसाला, काजू, चिनकोना की खेती होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। दोस्तों यह मिट्टी अम्लीय होती है। इसके बाद दोस्तों रेगिस्तानी मिट्टी, यानी कि जो रेगिस्तान होता है दोस्तों, रेतीली मिट्टी बोलते हैं हम उसको। यह मिट्टी राजस्थान के धार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के कुछ अन्य भागों तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में मिलती है। अकेला धार मरुस्थल की लगभग दोस्तों यह किलोमीटर दिया गया, जैसे 1,36,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसका मिट्टी के खगानों की खेती संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा, सरसों एवं मोटे अनाज की खेती की जाती है। जो रेतीली मिट्टी है दोस्तों यह है, इसकी रेगिस्तानी मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर ज्वार, बाजरा, सरसों एवं मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और उन सभी मिट्टियों का नाम क्या है, मिट्टियाँ काम क्या करती है, उसके अंदर क्या क्या फास्फोरस, कैल्शियम या जो कुछ है दोस्तों वो क्या क्या पाया जाता है। तो हमने इसके बारे में चर्चा की है, और कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों हमारे द्वारा यह करवाई गई छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।